आजकल लोग छोटे और मीडियम साइज के घरों में ज़्यादातर रहते हैं। इसलिए लोगों की हमेशा शिकायत होती है कि हमारा घर छोटा है, उसमें जगह कम है, तो हम अपने घर को किस तरीके से बड़ा दिखा सकते हैं। दरअसल में जगह तो कम होती है, वो प्लाट साइज के ऊपर निर्भर करता है। बट लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो घर में रूम और जो अपने घर का स्पेस है उसे जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, जिस कारण हमें जो है रूम के अंदर या घर के अंदर जो स्पेस कम लगने लगता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि जो हमारा घर है उसके कई ऐसे हिस्से हैं जिनका हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्टेयर केस की जो नीचे की जगह है उसे आप इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, जिस कारण आप अपने घर में कुछ ऐसा सामान होता है जिसे आप अपने कमरे में रख देते हैं और वहां पर स्पेस जो है कम हो जाता है आपके कमरे का। उस सामान को आप चाहे तो स्टेयर केस के नीचे रख सकते हैं, वार्डरोब बनवा सकते हैं, जिसमें से सिस्टोमेटिक आपका वो जो सामान आपने रूम में रखा हुआ है उस सामान को आप वहां पर भी रख सकते हैं। ऐसे में आपका कहीं ना कहीं रूम के अंदर स्पेस जो है वो बचेगा। वहीं पे जो डोर के पीछे की जो जगह होती है वो हमेशा हमारी वेस्टेज के रूप में चले जाती है। इससे अच्छा है कि आप उसमें हैंगिंग वाले लॉक्स लगा दीजिए, जिसमें कि आप कपड़े वगैरह टांग सकते रहे वहां पर। या कुछ और इसमें क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आप ये कर सकते हैं, यदि आपके गेट के पीछे कॉलम आता है और वहां पे मान के चलिए कि आपको 6 इंच की जगह मिल रही है, तो वहां पर आप एक छोटा सा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं 4 इंच का, और उसमें वो सामान रख सकते हैं जो कि आपका डेली यूज में इस्तेमाल में नहीं आता है, जो कि सिर्फ महीने में 1 या 2 टाइम्स इस्तेमाल में आता है। ऐसा सामान आप वहां पर रख सकते हैं। पर लेकिन इसमें यह ध्यान रखना होगा कि वो जो पार्टीशन आप बनाएंगे वो आपके प्लाई के बनेंगे। घर को खुला दिखाने के लिए घर में रोशनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यदि आपके घर में रोशनी कम आती है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके रूम, ड्राइंग रूम, किचन या फिर आपका कोई भी घर का कोना हो, कोई भी स्पेस हो, वो हमेशा आपको छोटा ही नजर आएगा। आपको वो फील नहीं आएगा घर में रहने का कि यार बहुत अच्छी रोशनी आ रही हो और घर थोड़ा स्पेसियस दिखाई दे रहा हो। ऐसा वो फील नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके घर के अंदर वेंटिलेशन ही नहीं है। आपने जो विंडोज दी है वो या तो बहुत छोटे साइज की दे दी होगी, या मान के चलते हैं कि विंडो जो है आपने बहुत कम दी है अपने घर के अंदर। यदि मान के चलते आपका घर का प्लाट का जो साइज है वो 600 स्क्वायर फीट है, ऐसे में आपने क्या निकाला होगा? 1 रूम और आपका एक ड्राइंग रूम, एक किचन और 2 लेट बाथ और स्टेयर केस की जगह और आपकी छोटी सी एक पार्किंग होगी। ऐसे केस में आपको कम से कम 5 बाई 4 मतलब 5 फीट उसकी चौड़ाई हो और जो हाइट हो वो 4 फीट हो विंडो की। इस साइज से कम की विंडो नहीं देना है आपको आपके 600 स्क्वायर फीट के घर में। यदि प्लाट साइज बड़ा हो और आपको फ्रंट वॉल ज्यादा बड़ी मिल रही हो, मान के चलते 1200-1000 स्क्वायर फीट हो, 25 फीट की चौड़ाई मिल रही है, तो वहां पर कहीं ना कहीं रूम की, ड्राइंग रूम की दीवारें भी जो है वो आपको ज्यादा चौड़ी मिलेगी। तो वहां पर आप इस लंबाई को और बढ़ा सकते हैं, 5 की जगह 7 फीट तक ले जा सकते हैं, जो कि दिखने में, एलिवेशन में भी बहुत अच्छा दिखेगा और कहीं ना कहीं आपका घर भी जो है स्पेशियस नजर आएगा। कहीं ना कहीं हम लोग एक गलती और करते हैं कि जो हमारे घर के कमरे होते हैं उसके अंदर अननेसेसरी सामान रख देना। जिस सामान की कमरे के अंदर जरूरत नहीं उसे आप वहां पर क्यों रख रहे हैं, है ना? ये जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपके रूम के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक बेडरूम होना चाहिए, उसके अंदर आपका एक बेड आएगा, हो सकता है ये डबल बेड हो या सिंगल बेड हो, है ना? सिंगल बेड हो तो इसका साइज जो है 4 बाई 6 होगा और डबल बेड है तो 6 बाई 6 होगा, है ना? इसके बाद में आपका एक टेबल, एक चेयर और कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल और आ सकता है। इससे ज्यादा आपका सामान नहीं होना चाहिए बेडरूम में। हाँ, वार्डरोब जो है वो जरूर होनी चाहिए। अब इसमें यह कर सकते हैं कि जो वार्डरोब आप खरीद रहे हैं या जो अपने घर में बनवा रहे हैं कारपेंटर से, तो उसी के अंदर आप ड्रेसिंग को भी शामिल कर दीजिए, है ना? तो वहां पर कहीं ना कहीं वो दोनों चीजों का स्पेस जो है एक ही चीज लेगी, या तो वार्डरोब आ जाएगी या फिर आपका ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा वहां। और आपको एक टेबल जरूर रखना है अपने रूम के अंदर, चाहे वो स्टडी के लिए हो या बैठने के लिए हो, या आपका कोई सामान रखा हो उसके ऊपर, या कोई ड्रॉवर वगैरह हो जिसमें आपने कुछ सामान रख दिया हो। इस केस में आप एक टेबल और एक चेयर की स्पेस जरूर रखिए अपने बेडरूम में। ड्राइंग रूम के अंदर आपको क्या क्या चीजें रखनी चाहिए? ड्राइंग रूम में आपका बेसिकली सोफा सेट रहेगा, जिसके अंदर एक टेबल भी शामिल रहेगा, एक कॉर्नर का टेबल शामिल रहेगा, जो कि 2 एल शेप में यदि सोफा लगा रहे तो जो बीच का कॉर्नर होगा वहां पे वो टेबल आपका रखा रहेगा। उसके साथ में आपका टीवी यूनिट रहेगा, जो कि सोफा सेट के सामने आना चाहिए, टीवी देखने में आसानी रहे और आपको जो एंगल मिलेगा, व्यूइंग एंगल, वो बहुत अच्छा मिलेगा। उसके अलावा आपको और क्या रख सकते हैं आप ड्राइंग रूम में? आपका कई बार क्या होता है कि जो डाइनिंग होता है वो ड्राइंग से अटैच होता है, तो वहां पर एक डाइनिंग टेबल की भी जगह होनी चाहिए और स्पेस अधिक होना चाहिए ड्राइंग रूम में, क्योंकि यदि आपके कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं वो स्पेस जो है वो काम में आएगा आपके।
चाहे वो सर्कुलेशन एरिया के लिए हो या अन्य किसी एक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल में आप ला सकते हैं ड्राइंग रूम को। वहीं पे यदि आप किचन की बात करें तो किचन को किस तरीके से बनाना चाहिए। किचन का मान के चलते कि साइज आपका 7x10 है, इससे छोटा तो हो नहीं सकता है, मिनिमम यही साइज आप रखेंगे। तो यहां पर आप क्या क्या रख सकते हैं। देखिए, आपका जो प्लेटफॉर्म बनता है किचन का वो 30 इंच की चौड़ाई में बनता है ना। आपको नीचे भी प्लेटफॉर्म की जगह मिलेगी और ऊपर भी जगह मिलेगी। तो आप ऊपर जो है प्लाई से वार्डरोब वगैरह बनवा सकते हैं मॉड्यूलर किचन की तरह। देन उसके बाद में एक आप लिंटल जो है वो जरूर डलवाइए, छज्जा जरूर डलवाइए। आपका किस लेवल पे, 7 फीट की हाइट पे। 7 फीट के नीचे भी वार्डरोब आ जाएंगे आपके किचन में, और 7 फीट के जो ऊपर जगह है या तो आप उसमें वार्डरोब बनवा लीजिए, या यदि नहीं बनाना है तो वो आपके हेवी सामान से रखने के लिए काम में आ सकती है। वो स्लैब आपकी आरसीसी की बनेगी, है ना। इसके अलावा जो हमने प्लेटफॉर्म नीचे बनाए हैं, उसके जो नीचे हमने ड्रॉवर बनाए हैं प्लेटफॉर्म के, वहां पर आप इस तरीके की ट्रे चूज करिए मार्केट से, जिसमें आप इजीली आपके जो किचन के सामान है, जैसे कि प्लेट हो गया, आपकी थाली हो गई है, चम्मच हो गए हैं, और कटोरी हो गई, कप हो गए, इस तरीके के जो भी किचन के आइटम है वो सिस्टमेटिक आ सके आपके। आपको मॉड्यूलर किचन की शॉप पे यदि आप जाते हैं, हार्डवेयर की शॉप पे, आपको वहां पे बहुत सारे तरीके की ट्रॉली मिल जाएगी। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से आप वहां पे चूज करके वो ट्रॉली खरीदें और उसे इंस्टॉल करवाएं। तो आपका जो सामान है जो आपके किचन में इधर उधर पड़ा हुआ था वो अब सिस्टमेटिक रखा जाएगा। घर के अंदर जो कलर्स होते हैं ना, वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं घर को अच्छा दिखाने के लिए, और स्पेस भी बढ़ाते हैं। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि मेरा घर थोड़ा सा स्पेसियस है, बड़ा है घर, बट लेकिन यहाँ पर जो कलर कोडिंग के जो चूज होता है ना हमारा, वो हम कहीं ना कहीं अच्छा नहीं कर पाते, जिस कारण हमें कंजेस्टेड दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि जो कलर्स हम चूज करते हैं वो लाइट कलर चूज नहीं करते। जहां पर आप डार्क कलर लगाएंगे वो हमेशा चीजें आपको छोटी ही दिखाई देगी। डार्क कलर जो है वो किसी चीज को यदि हाईलाइट करना है तो आप डार्क के ऊपर हल्का कलर करें या हल्की चीज लगाए इस कलर की कि वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट मारे कि हाँ मुझे वो चीज दिखाई दे रही है, मैं फोकस किस पे कर रहा हूं। तो यदि आपको घर में स्पेस दिखाना है तो आप लाइट कलर का चूज कीजिए। तो आपका जो हल्के कलर्स होते हैं, एकदम लाइट वेट कलर्स, लाइट कलर्स, उनका इस्तेमाल करना है आपको घर के अंदर, है ना। यदि पिंक ले रहे हैं तो पिंक लाइट लेना है आपको, येलो ले रहे हैं येलो लाइट लेना है, रेड ले रहे हैं तो रेड का लाइट रेड लेना है आपको, या व्हाइट भी ले सकते हैं, है ना, हाफ व्हाइट ले सकते हैं कलर। इस तरीके के कलर्स का आपको चूज करना है अपने घर में पेंट करने के लिए। एक और चीज, घर की हाइट जो है ना, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है घर को स्पेस दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि यदि हाइट कम होगी तो आपका घर छोटा नजर आएगा। यदि आपको एक अच्छी हाइट रखना है तो 10.5 फीट सबसे बढ़िया हाइट होती है घर को रखने के लिए। 10.5 फीट के अंदर यदि आप फॉल सीलिंग भी कराते हैं, फैन लगाने के बाद भी अच्छा खासा स्पेस आपको घर के अंदर मिलेगा नीचे, जो कि दिखने में ऐसा लगेगा नहीं आपको कि मेरा घर छोटा है। इसलिए हाइट जो है घर की हमेशा 10.5 फीट से कम बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारा, घर में साफ सफाई हमेशा रखिए। जितना घर आपका साफ रहेगा उतना ही रहने में आपको आनंद आएगा घर में, और उतना ही अच्छा फील होगा।